नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका रिसर्च एम पर। आज हम बात करेंगे भारत और मलेशिया के बीच हुए समझौते की। भारत और मलेशिया के बीच रिश्तों में एक नया और मजबूत अध्याय उस समय जुड़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान रविवार को कुआलालंपुर में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स और की इनिशिएटिव्स को फाइनलाइज किया, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति मिली। इस हाई लेवल विजिट के दौरान दोनों सरकारों के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच गहन बातचीत हुई, जिसमें स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल डोमेन्स में बायलैटरल एंगेजमेंट को और गहरा करने पर सहमति बनी। इस यात्रा में जो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए गए, उनमें डिजिटल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट और करप्शन प्रिवेंशन जैसे कई अहम सेक्टर्स शामिल थे, जो ये दिखाते हैं कि इंडिया और मलेशिया भविष्य को लेकर कितनी गंभीरता से एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। खास तौर पर ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे फिल्म, टीवी और मीडिया सेक्टर में कल्चरल कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑपरेशन पर एमओयू के जरिए दोनों देश इमरजेंसीज और नेचुरल डिजास्टर्स के समय मिलकर बेहतर तैयारी और रिस्पॉन्स देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग करप्शन पर एमओयू और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के लिए रिन्यूड कोऑपरेशन पर एक्सचेंज ऑफ लेटर्स भी साइन किए गए, जिससे गवर्नेंस और ग्लोबल पीस में दोनों देशों की भूमिका और मजबूत होगी। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर्स पर एक्सचेंज ऑफ नोट्स बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे क्रिटिकल सप्लाई चेन्स को मजबूत करने और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में म्यूचुअल कैपेबिलिटीज बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो आने वाले समय में दोनों देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी आईबीसीए पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सोशल वेलफेयर को मजबूत करने के लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मलेशिया की सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया, जिससे मलेशिया में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को बेहतर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल सकेंगे। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर भी एग्रीमेंट्स हुए, जिससे स्किल डेवलपमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस और मजबूत होंगी। हेल्थ सेक्टर में भी कोऑपरेशन इन हेल्थ एंड मेडिसिन पर एक्सचेंज ऑफ नोट्स के जरिए मेडिकल रिसर्च, हेल्थ केयर सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जो दोनों देशों के नागरिकों के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेकर आएगा। इस यात्रा के दौरान 10th मलेशिया इंडिया सीईओ फोरम की रिपोर्ट भी दोनों पक्षों को सौंपी गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के व्यूज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर बिजनेस कोलैबोरेशन के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव शामिल थे, जिससे गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस को नई दिशा मिलेगी। फॉर्मल एग्रीमेंट्स के साथ साथ कई अहम अनाउंसमेंट्स भी किए गए, जिनका मकसद कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल टाइज को मजबूत करना है, जैसे मलेशिया में एक इंडियन कॉन्सुलेट जनरल की स्थापना, जिससे कॉन्सुलर सर्विसेज आसान होंगी और व्यापारिक रिश्तों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कुआलालंपुर स्थित यूनिवर्सिटी मलाया में एक डेडिकेटेड थिरुवल्लुवर सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां इंडियन फिलॉसफी, तमिल लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज को बढ़ावा मिलेगा, और मलेशियन स्टूडेंट्स के लिए थिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप्स भी शुरू की जाएंगी, जिससे एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंज और मजबूत होगा। डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया, जहां एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड यानी एनपीआईएल और पेनेट मलेशिया के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेजेस डेवलप किए जाएंगे और टूरिस्ट्स, स्टूडेंट्स तथा बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए सीमलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन संभव हो सकेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जाया और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा के बीच एमओयू साइन किया गया, जिससे ट्रेडिशनल नॉलेज, आयुर्वेदा, वेलनेस और हेल्थ साइंसेज के क्षेत्र में एकेडमिक कोलैबोरेशन को नई ऊंचाई मिलेगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मलेशिया यात्रा सिर्फ डिप्लोमैटिक फॉर्मेलिटीज तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और पीपल टू पीपल कनेक्ट जैसे हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में इंडिया मलेशिया रिलेशंस को एक नई दिशा और नई ऊर्जा दी है, और ये साबित किया है कि आने वाले वर्षों में दोनों देश मिलकर एशिया पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत साझेदारी के रूप में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।